हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड टू करियर जो मुझे लगता है हर इंडिविजुअल को बहुत ज़रूरत होती है इन प्लैनेट्स की। अगर किसी भी डायरेक्शन में आपको अपना करियर लेके जाना है तो हम बात करेंगे बहुत इजी रेमेडीज़ की, प्लैनेट्स की। वैसे तो हर प्लैनेट इन्फ्लुएंस करता है करियर को किसी न किसी लेवल पे। मान लो जुपिटर एजुकेशन को करता है, सैटर्न हार्डवर्क डिसिप्लिन इन सब चीज़ों को करता है इन्फ्लुएंस। लेकिन जो करियर के लिए, जो प्रोफेशन के लिए सबसे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं, मैं आज वो डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्लैनेट है वो है सन। जैसे सोलर सिस्टम में सन के आसपास ग्रेविटेशनल पुल की वजह से सारे प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, सिमिलरली सन जिसका स्ट्रांग होता है उसका प्रोफेशन भी वैसा ही होता, उतना ही स्ट्रांग। या तो उसके पास पावर होगी, अथॉरिटी होगी, उसके सिग्नेचर में ऐसे एक फोर्स होगा, ठीक है, और या फिर नेम होगा, फेम होगा, एनर्जी होगी। सन क्या है? लाइफ गिविंग फोर्स, तो एनर्जी वाला प्रोफेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी आ जाए, हम भाग पड़ते हैं, मॉल जाना आज वो सेलिब्रिटी आ रहा है। कोई पॉलिटिशियन आ जाए, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से कोई बंदा आ जाए, हम भाग जाते हैं उसको सुनने, बिकॉज दे हैव द इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी। उनकी बातों में हमें लगता है दम, उनकी बातों में हमें लगती है पावर। तो अगर हम अपने सन को इन्हांस कर सकते हैं तो हमें नेम, फेम, मनी, सारी चीज़ें जो हर कोई चाहता है वो सब मिलेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल रेमेडीज़ हैं। सबसे पहली चीज़, वेकअप बिफोर सनराइज। अब तो पता नहीं क्या हो गया, मैं तो जिससे बात करती हूँ 8 बजे उठ रहे हैं, 9 बजे उठ रहे हैं। ऐसा नहीं करना। अगर 5:30 बजे का टाइम है आजकल सनराइज का, 5 बजे उठोगे तो तुम्हारा भाग्योदय होके ही रहेगा। कुछ भी कर लो, तुम्हें बड़ा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। देखो, स्टूडेंट्स की बात अलग है। मान लो जो 12th वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो आईआईटी नीट की इनकी तैयारी कर रहे होते हैं, वो उनको रात को पढ़ने की आदत होती है, दैट्स फाइन। सरस्वती का वरदान है, बच्चा चाहे सुबह पढ़े या रात को पढ़े, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर आप अब थके आ रहे हो जॉब से रात को 10 बजे या 11 बजे, लेकिन आप सुबह उठ रहे हो 9 बजे, तो आपकी उतनी प्रमोशन नहीं हो पाएगी जितना आप सुबह 5 बजे उठ के वो कर लोगे। और मैं इसमें लॉजिक की बात कर रही हूँ। आप 5 बजे उठ के करोगे क्या? कुछ ना कुछ पढ़ोगे ही ना, कुछ ना कुछ देखोगे। न्यूज़पेपर ही पढ़ लो उठ के, चाय बनाओ, न्यूज़पेपर उठाओ, या एक्सरसाइज करो, योगा करो। तो इन सारी चीज़ों से ना लाइफस्टाइल में चेंज आता है। ये सिर्फ सुपरस्टिशियस बातें नहीं है कि सुबह जल्दी उठने से करियर इन्हांस होता है। ये लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने की बात कर रही हूँ मैं। सेकेंड चीज़ है, सुबह नहा धो के सूरज को जल चढ़ाना है कॉपर वेसल में, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जो लोग यंग हैं या जो लोग कर सकते हैं। अगर कुछ डिसेबिलिटी है, नहीं कर सकते, तो आप प्लीज़ गायत्री मंत्र का पाठ करें। वो अब मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी है सूर्य नारायण भगवान की, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से हम सन को इन्हांस कर सकते हैं, सन को अपने हॉरोस्कोप में स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लैनेट की, जो कि है मार्स। अब मार्स किस लिए चाहिए होता है? मार्स चाहिए होता है करेज के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, एक्शन लेने के लिए। जो लोग सोल्जर्स होते हैं और बॉर्डर्स पे खड़े हैं, वो डिफेंस में हैं, ठीक है, उनको कभी भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। उनको करेज चाहिए। तो कंपटीशन है उनका, सामने वाले बंदे से उनको लड़ना है, कंपटीशन है। या फिर ऐसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्कूल गोइंग किड्स, या जो भी कुछ भी, किसी भी टाइप का एग्जाम, किसी भी टाइप का डिज़ायर, जिससे एम्बिशन, ठीक है। तो मेरे को अगर बड़े होकर ये बनना है तो मैं मार्स को मेरे को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डिज़ायर्स की फुलफिलमेंट होती है वो होती है 11th हाउस से। मैं इतना डीप नहीं जा रही, मैं सिर्फ प्लैनेट्स क्या बता रही हूँ आपको, कि मार्स ही वो ऐसा प्लैनेट है जो आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो आपको क्या करना है? हनुमान जी की आराधना करनी है सबसे पहले। हनुमान चालीसा लोग रोज़ पढ़ते हैं, हनुमान अष्टक रोज़ पढ़ते हैं, नॉर्मल बात है ये। आप क्या करोगे? ट्यूसडे और सैटरडे को सुंदरकांड का पाठ करोगे। अगर घर में सबको करना है तो आपको शाम को 6 बजे के बाद करोगे, 6 बजे 7 बजे। 1 घंटा ही लगता है यार, बुक में से पढ़ना होगा तो सिर्फ 1 घंटा ही लगेगा आपको। लेकिन आप में वो जो एक फायर है ना, एक्शन करने की, कुछ अचीव करने की, वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो सारी एनर्जी आपकी चैनलाइज हो जाएगी इस चीज़ को करने से, ठीक है। दूसरी चीज़ है, एक अपने साथ कोई रेड कलर का हैंकरचीफ आपको रखने की ज़रूरत है, या फिर आप रेड कलर के कपड़े पहनना शुरू कर दो। इनर क्लोथ्स है तो वो रेड कलर के पहनना शुरू कर दो, वो भी आपको इंक्रीज करेगा, ठीक है। रेड चीज़ें रखो अपने आसपास सारी, अगर मार्स को इम्प्रूव करना है। तीसरी चीज़ है, यंग लोगों के लिए या जो लोग कर सकते हैं, अपना ब्लड डोनेट करो, लोगों की हेल्प करो। ब्लड इज़ रेड, राइट, तो वो मार्स है, उसको डोनेट करो, लोगों की हेल्प करो, आपका मार्स स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ,
अगर ब्लड डोनेशन आप नहीं कर सकते, इट्स ओके, नहीं कर सकते, कुछ लोग नहीं कर सकते, इट्स ओके, तो आप किसी मंदिर में स्वीट्स डोनेट किया करो हर ट्यूसडे को। कोई भी मिठाई लेके चले जाओ। बूंदी का प्रसाद तो हर कोई चढ़ाता ही है ना मोस्टली। आजकल तो कोविड की वजह से मंदिर बंद है, उससे पहले आपने कर रहे थे, आप कर रहे थे 25-30 सालों से पहले। तो ये सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो कोई स्वीट्स चढ़ानी है ट्यूसडे को, सैटरडे को, जब भी आपको लगे, और सुंदरकांड का पाठ करना है। नेक्स्ट बात करते हैं मरकरी की। मरकरी क्या डिनोट करता है? हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, ठीक है, हमारी विजडम, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, हमारी टेक्नोलॉजी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इन सब के अराउंड रिवॉल्व करता है। अगर आपके पास उतना दिमाग ना हो, मतलब जितना आपको चाहिए, मान लो किसी को आईआईटी में एडमिशन लेना है, लेकिन आपका माइंड स्लो हो, आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस इतनी जल्दी सॉल्व ना कर पा रहे हो, तो आपका होगा क्वेश्चन नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है? तो रेमेडीज बता रही हूँ। फर्स्ट, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, ग्रीन कलर के खाने खाओ, मूंग दाल बनाओ वेडनेसडे को, और वेडनेसडे को ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, स्पिनच खाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें, कुछ नहीं मिलता खाने के बाद सौंफ खाओ, इलायची खाओ, ग्रीन वाली छोटी इलायची होती है, ठीक है। ये चीज़ है। सेकंड चीज़ है गणपति भगवान की पूजा करो, ठीक है। ओम गणपति नमः, इसका जाप करो, इस मंत्र को वेडनेसडे को कर सकते हो। वैसे तो जब मंत्रों का जाप करते हैं ना, तो हमें रोज़ करना चाहिए। एक कोई भी एक मंत्र ले लो आपका, उसको जाप करना ही करना है, वो आपकी रूटीन में एम्बेड हो जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है नॉन वेज और अल्कोहल, ये अवॉइड करो। एटलीस्ट वेडनेसडेज को, जो लोग नहीं छोड़ सकते वो लोग वेडनेसडेज को अवॉइड करेंगे, ठीक है। और जो लोग छोड़ सकते हैं प्लीज़ छोड़ दो, बिल्कुल अच्छा नहीं आपके दिमाग के लिए, आपके माइंड के प्रोसेस को स्लो करता है नॉनवेज। और अल्कोहल तो आपको पता ही, नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन कर देता है। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो आपका मर्करी इनहांस होगा। तो अभी तक हमने क्या क्या बातें कर ली? सन की क्या देगा हमें? नेम, फेम, मनी। मार्स की हमें करेज देगा, एक्शन करने का डिज़ायर होगा, ये सारी चीज़ें, एम्बिशन होगा। मरकरी, उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए इंटेलिजेंस कहाँ से आएगी? मरकरी से। तो बस यही है, अगर आप इन 3 प्लैनेट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो अगर आपकी कोई भी एजुकेशन कैसी भी रही हो, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक बड़े करियर की तरफ बढ़ने से, और एक करियर में प्रमोशन लेने से, और व्हाट नॉट, मतलब कुछ भी कर सकते हो आप, कितनी भी बड़ी पोजीशन पर जा सकते हो, और कैसा भी आप करियर, जो भी आप चाहते हो वो पूरा कर सकते हो। सो दीज 3 प्लैनेट्स आर इनफ फॉर अ गुड करियर। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।